नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी बुलंदशहर की, जहां अवैध रूप से बसाई जा रही 2 कॉलोनियों पर चला बुलडोजर। वहीं कैमूर में हुई महिला की मौत का पुलिस ने किया खुलासा और साथ ही मिर्जापुर में 23 किलो गांजे के साथ 3 गांजा तस्कर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। इन तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। वंचित वर्ग के लड़के लड़कियों को भी शिक्षा का मूल अधिकार मिलना चाहिए। माता पिता को नाबालिग लड़के लड़कियों को जातीय कार्य करने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। इससे लड़कियों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को खतरा होता है। साथ ही ना दें, लड़कों और लड़कियों को बाल श्रम करने के लिए मजबूर करके शिक्षा से दूर रखें। गांव तक पहुंचने के लिए प्रज्ञाशील करुणा बहुउद्देशीय संगठन बांपेवाड़ा की पहल से जेपी प्राथमिक विद्यालय नीलगोंदी की ओर से प्रत्येक बुधवार की सुबह बाल श्रम रोकने के लिए जागरूकता फैलाई जाती है। चूंकि बाल श्रम एक अवांछनीय प्रथा है और ये सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक मानदंडों से संबंधित है, इसलिए इस प्रथा के खिलाफ जन जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है। हालांकि श्रमायुक्त कार्यालय द्वारा यह आवश्यक है। स्कूलों के बाहर के बच्चे होटलों में सस्ते में काम करते हैं, गोडाउन दुकानें, इसलिए बाल श्रम तब तक नियंत्रण में नहीं आएगा जब तक कि व्यवसाय के मालिक के खिलाफ अपराध दर्ज नहीं होता। भंडारा से सी न्यूज संवाददाता निश्चल यनोरकर की रिपोर्ट। बुलंदशहर में खुर्जा विकास प्राधिकरण ने अवैध रूप से बसाई जा रही 2 कॉलोनियों में बुलडोजर चलाया है। बुलडोजर से अवैध प्लांटिंग की चारदीवारी और रास्तों को ध्वस्त किया है। खुर्जा के खबरा रोड पर ध्वस्त की गई अवैध रूप से बसाई जा रही अवैध कॉलोनियां। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता अदनान इबाद की रिपोर्ट। बिहार सरकार नगर पंचायत कुदरा योजना संख्या 4/2023 24 वार्ड क्रमांक 12 धनंजय पांडे के मकान से बबलू सेठ के मकान तक नाली एवं पेपर ब्लॉक सड़क निर्माण कार्य का बिना नाली निर्माण पेवर ब्लॉक लगवा योजना का उद्घाटन हो चुका है। वार्डवासी धनंजय पांडे के साथ ही अन्य वार्डवासी वार्ड पार्षद प्रतिनिधि लवकुश कुमार उर्फ राजेश रस्तोगी के द्वारा बताया गया कि योजना के अंतर्गत नाली निर्माण के उपरांत पेवर ब्लॉक लगवाते हुए गली निर्माण कराया जाना था, पर कार्यपालक पदाधिकारी दिनेश दयाल एवं मुख्य पार्षद सुरेंद्र कुमार पाल के द्वारा पुराने नाली के बगल में पेवर ब्लॉक बिछवाते हुए योजना की राशि 988 रुपये गमन की फिराक में है। स्थल पर मौजूद उप मुख्य पार्षद प्रतिनिधि मिथिलेश कुमार सिंह के द्वारा कहा गया कि नगर पंचायत की बैठक में नए नाली के निर्माण कार्य के साथ ही पेवर ब्लॉक लगवाते हुए गली निर्माण की भी आवश्यकता दर्शाई गई थी एवं योजना पारित किया गया था, पर बिन नाली निर्माण के ही योजना का उद्घाटन कार्यपालक पदाधिकारी पर सवालिया निशान खड़ा करता है। जी भैया, बताइए क्या समस्या है? समस्या है यही है कि हम यहाँ पर देखे कि मैंने बोर्ड लगा हुआ है जी कि धनंजय कुमार पांडे के दरवाजा से लेकर जी बबली सेठ के मकान तक नली और गली का निर्माण किया गया है जी, जबकि सही मायने में नली का निर्माण उपेंद्र शाह के द्वारा, मुखिया द्वारा हुआ है, जो कि नगर पंचायत बनने से पहले का काम किया हुआ नली का है। यानी आपके कहने का मतलब कि नली का काम पहले से हुआ था, उसको भी इस योजना के अंदर डालकर राशि निकासी कर लिया गया। जी हाँ। आपका परिचय? मेरा नाम धनंजय पांडे, पूरा पता? कुदरा, वार्ड नंबर 12 का निवासी हूँ। जी जी, धन्यवाद। भैया, आप वार्ड पार्षद प्रतिनिधि हैं वार्ड 12 के, और यहाँ पर आरोप आ रहा है कि नाली जो है पहले से बना हुआ था और उसके बावजूद भी इस नाली का भी नाम देकर इस स्कीम के तहत पैसा निकासी कर लिया गया है। क्या मामला है? मामला यही है कि उनको कई बार कहने के बाद भी जिस हिसाब से उन्होंने बोला कि एस्टिमेट हमको भिजवा दीजिए, क्या क्या इसमें प्रोफाइल इसमें दिखाया जाए, तो उन्होंने कहा कि आप तो हम क्या हम पुलिस भिजवा दें, आप पकड़ लेंगे, पढ़ लेंगे, उसको समझ लाएंगे। तो हम कहे कि आपको भिजवाइए तो पहले। तो उन्होंने आज तक अभी तक उन्होंने नहीं भिजवाया। इसी प्रकार कई बार इसको काम भी रखवाया गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। अपने मनमानी जो करके इन्होंने काम करवा दिया। यानी आप लोगों के सहमति के बगैर ये कार्य इस तरह से किया गया है। आपका नाम? हमारा नाम पड़ेगा लवकुश रस्तोगी और राजेश रस्तोगी। भैया, इस योजना के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं मिथिलेश कुमार सिंह, उप मुख्य पार्षद प्रतिनिधि। जैसा कि मुझे कल शाम को ही बताया गया मेरे वार्ड पार्षद प्रतिनिधि लवकुश रस्तोगी द्वारा कि जो ये वार्ड नंबर 12 में ये नली और गली पेवर ब्लॉक, जिस गली में पेवर ब्लॉक बिठाया गया है उसका शिलापट लग गया है, जिसकी राशि 98,800 रुपये
निकासी कर ली गई है। लेकिन विडम्बना ये है कि ये नली पहले का ही बना हुआ है और ये राशि इंजीनियर साहब चाहे ये शिलापट कब लगा इसकी जानकारी न हम लोगों को दी गई है न वार्ड पार्षद महोदय को दी गई है। और उप मुख्य पार्षद द्वारा योजना से संबंधित कार्य का जब भी एस्टीमेट मांगा गया है, जिसका लिखित मेरे पास मौजूद है, उसको न चेयरमैन हमको उपलब्ध करा पाए हैं, न कार्यपालक पदाधिकारी उपलब्ध करा पाए हैं और न ही हमारे अभियंता जेई महोदय उपलब्ध करा पाए हैं। कार्यपालक पदाधिकारी और जेई महोदय कुदरा नगर पंचायत को भ्रष्टाचार का अड्डा बना चुके हैं। इसके लिए हमें जो भी कार्य करना होगा हम सदैव तैयार रहेंगे। लेकिन शिलापट पे तो आपका नाम लिखा हुआ है। तो ऐसा है कि हमारी जानकारी के अनुसार जिस वार्ड में काम होता है उस वार्ड में चेयरमैन, उप चेयरमैन और वार्ड पार्षद का नाम लिखना ज़रूरी ही होता है, क्योंकि हमको भी जनता 15 वार्ड पे चुन के एकदम समान वोटों, जितना चेयरमैन जितने वार्ड में लड़े हैं हम भी उतने ही वार्ड से जीत के आए हैं। ये कार्य आपके बिना सहमति से कराया गया है? इस कार्य के लिए हम लोग सामान्य बैठक में सहमति दिए थे, लेकिन उस समय जो राशि तय करी गई थी 98,800, उसमें नली और गली जो कि पीसीसी ढलाई करनी थी, तो इन्होंने इस नियम का हवाला देते हुए इस पे पेवर ब्लॉक बिछा दिए कि यह 8 फीट से कम है, इसलिए पेवर ब्लॉक बिछाया जाएगा। लेकिन इसमें पहले से नली बना हुआ था, जिसको इन्होंने अपने में इस योजना में जोड़ के उसकी राशि निकाल लिए है, जिसकी जानकारी हम लोगों को नहीं मिली है और राशि निकासी में भी हम लोग की सहमति नहीं है। कैमूर से सीनू संवाददाता जैनेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। केवा नहर से मिली महिला की मौत का पुलिस ने खुलासा किया है। फरार चल रहे 2 आरोपियों को कैमूर पुलिस ने रोहतास से गिरफ्तार किया है। शव छुपाने के प्रयुक्त में बुलेरो भी जब्त की है। केवा नहर से मिली महिला के हत्याकांड का चैनपुर पुलिस ने उद्भेदन कर दिया है। मामले में ससुर और पति जेल में सजा काट रहे हैं। बता दें कि कांड में फरार चल रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा है और घरेलू विवाद में महिला की गला दबाकर ये हत्या हुई थी। सर 2 गिरफ्तारी हुई है, क्या मामला है सर? चैनपुर थाना अंतर्गत दिनांक 27/9/2023 को एक अज्ञात महिला का शव केवा नहर के समय बरामदगी हुई थी उसकी। हम लोगों ने काफ़ी बृहद पैमाने पे उसका प्रचार प्रसार करके पता लगाने की कोशिश किया था। हम लोग उस अज्ञात जो शव बरामद हुआ था उसकी पहचान चंदा कुमारी के रूप में हुई थी। पति डब्लू पासवान था। ये लोग अधौरा में रह रहे थे। प्रेम प्रसंग इन लोगों का घर पड़ता है दिरारा रोहतास जिला में। तो लोग प्रेम प्रसंग घर से भाग के रह रहे थे अधौरा जिला में। उसी दौरान किसी घरेलू विवाद के कारण इनकी गला दबाकर हत्या कर दी गई थी, जो कि जैसा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया हुआ है। उसके बाद हत्या के उपरांत इन लोगों ने क्या किया था कि साक्ष्य छुपाने हेतु अपने घर वालों के 3-4 लोगों के सहयोग से ये लोग पहले भभुआ आए थे अस्पताल में कुछ इलाज कराने हेतु, लेकिन वहाँ पर इन लोगों को मृत घोषित कर दिया गया। तो ये लोग अपना बचने के उद्देश्य कि हम लोग कहीं पकड़े ना जाएं इस हत्याकांड में, इसी कारण बस उन्होंने क्या किया था कि उस लाश को रात्रि में उसी केवा नहर के समीप फेंक कर ये लोग भाग गए थे। हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किया था, आप लोगों के सहयोग से भी सारा चीज़ हम लोगों ने उस शव का पहचान के उपरांत जो आया था उस पर लोगों ने 2 लोग गिरफ्तारी की थी। उनके पति थे जो डब्लू पासवान और उनके पिता हैं रमाकांत पासवान। लोग गिरफ्तारी हम लोग पूर्व में करके ही 2 अक्टूबर को हम लोग को न्यायिक हिरासत में भेज चुके हैं। उसके उपरांत तो जो उनके 2 सहयोगी जो फरार चल रहे थे, एक है उनका भाई है पूर्णवासी पासवान, पेशर रमाकांत पासवान है, और बोलेरो चालक जो है विकास कुमार, जो चालक था उस बोलेरो का, पिता ललन यादव। तो ये हम लोगों ने गिरफ्तारी के लिए प्रयासरत थे। रात हम लोग को खुद सूचना मिली थी कि लोग का लोकेशन हम लोग को मिला था दिनारा थाना अंतर्गत। हम लोगों ने एक टीम बनाकर थानाध्यक्ष और जो डीएसपी हैं अनुशील कुमार, इनके नेतृत्व में हम लोगों ने टीम बनाकर भेजा था गिरफ्तारी के लिए। तो रात्रि में लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और जो शव छुपाने हेतु जिस वाहन का प्रयोग किया गया था, उस बोलेरो का वाहन रजिस्ट्रेशन नंबर है BR03P6230, इसको भी हम लोगों ने वहाँ से बरामद किया हुआ है। हम लोग उसको न्यायिक हिरासत में भेज रहे हैं। टोटल कितने लोगों के ऊपर ये FIR हुआ था सर? इसमें कुल 4 लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, जिसमें 3 इनके घर वाले हैं, एक बोलेरो चालक। कितने लोग हैं सर गिरफ्तारी हो चुके अब तक? हम लोगों ने सारे जो 4 एक्यूज्ड सब गिरफ्तारी हम लोगों ने कर लिए हैं इसमें। और उस बोलेरो का भी हम लोगों ने क्या कहते हैं इसको जब्त कर लिया है, उस वाहन जो प्रयोग किया गया था। थैंक यू। कैमूर से सीनू संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। गुरुवार को दिन में मुखबिर की सूचना पर अहरोरा थाना प्रभारी अमित कुमार मिश्रा ने बेलखारा मोड़ के समीप से 3 गांजा तस्करों को 23 किलो गांजे के साथ पकड़ा है, जिसकी अनुमानित कीमत 5 लाख रुपए बताई गई है। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में थाना अहरोरा पर
एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को जेल भेजा गया है और विस्तार से जानकारी अपर पुलिस अधीक्षक ने दी है। आइए आपको सुनवा देते हैं। मिर्जापुर पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों के विरुद्ध अभियान चलाकर कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में आज अहरौरा पुलिस द्वारा बेलखरा मोड़ से 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और उनके कब्जे से करीब 23 किलो गांजा की बरामदगी हुई है। ये तीनों अभियुक्तगण दीपक शर्मा राबर्ट्सगंज सोनभद्र का रहने वाला है, रंजीत गौड़ पटेरा कला थाना मड़िहान का और अरविंद राजभर वाराणसी का रहने वाला है। इनको गिरफ्तार करके आज जेल भेजा जा रहा है। इन सभी के विरुद्ध भविष्य में गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई भी की जाएगी। ये अभियान लगातार चलता रहेगा। मिर्जापुर से सी न्यूज संवाददाता अनिल केशरी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।